भारत जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। 3 मुख्तलिफ अपनी फोर्सेस के जरिए जो है वो जो सिंध का एरिया है, सिंध और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है भारत के एंड पर। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. फॉर्मर एक CIA ऑफिसर है, ISI की तारीफ कर देते हैं। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंड ओवर कर दिया अमेरिका के। डर ये है कि आपके यहाँ पे कोई भी इसको जो है ना वो प्राइवेट जो ये मिलिशियाज हैं आप उनको दे दोगे, ये तालिबान हो गए या ये दूसरे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इमेजिन करें ना 1990 कू के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था, कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलेवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने शांगा मानिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरी के करीब गुजरात और बहरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशक़ें करेंगी और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फ़ज़ा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशक़ें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाक़े के अंदर की जा रही हैं और भारत की जो वज़ारत दिफ़ा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेज़ी तसव्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फ़ौजी मशकों का ही कहा था और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी फ़ज़ाई इलाक़ों का नोटम लगा दिया, यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशक़ें करनी है। ये फ़िलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फ़ज़ाई इलाक़े हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेज़ी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन 5 से 6 रियासतों के भारत के अंदर और इलेक्शन होने हैं। तो जब जब भारत के अंदर इलेक्शन आता है सरहदों में तनाव बढ़ जाता है। वो जैसा कि भारत के अंदर ही बसने वाले जो शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने बेहतरीन भारत की जो एक पॉलिसी है तनाव के हवाले से लेकर और चुनाव के हवाले से लेकर उसको एक शेर के सूरत के अंदर मुकम्मल जो है वो बंद किया था। तो बहरहाल अभी जो मामला ये आया वो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये मामला, ये बहस तब भी जारी थी, आज भी जारी है कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहाँ पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके फतह कर लिए। यहाँ पे वो कोई ऑटोनमस सिस्टम है अपना नेवी का, उसे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं और ये तकरीबन 1-2 दिन की एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे होने जा रही है और ये एरिया जो है ये हर किस्म की जो बहरी मूवमेंट है उसके लिए उनकी जानिब से बंद किया गया है। लेकिन बात जो है वो सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान ने भी जो है इस सिलसिले में जैसी कल ये खबर आई कि जनाब इंडिया की जानिब से जो है ये 15 दिन की एक्सरसाइज की जा रही है और उन्हीं एरियाज़ के अंदर जहाँ पे हमने आपको इस मैप के अंदर हमने आपको दिखाया था कि ये लोग करने जा रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो अब ये नोटम जारी किया गया है और ये वो एरिया है। पाकिस्तान 28 से लेके 29 तारीख तक 1 दिन के लिए जो है वो नो फ्लाई जोन इस एरिया को जो है वो डिक्लेयर कर रहा है
और वो ये तकरीबन एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ बलूचिस्तान और सिंध के बीच का एरिया जो है बन रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जो एयर ट्रैफिक के हवाले से जो ये नॉट टाइम जारी किया गया है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो अपनी कोई एक्सरसाइज यहाँ पे करेगी, और उसी दौरान जो है दूसरी साइड पे, बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो इंडिया, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ का जो एरिया है जिसमें रन ऑफ कच्छ का एरिया भी आता है, वहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। तो इस मौके के ऊपर मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स जो हैं बॉर्डर के दोनों तरफ जो हैं ये एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो इसलिए मतलब अलर्ट रहने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि इनकी जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई शरारत ना की जाए। पाकिस्तान इज द बंडल ऑफ मिस्टेक्स एंड डेलिबरेट कॉन्शियस मिस्टेक, एरोगेंट मिस्टेक्स। तो ये आपने किया है, तो ये अब आपके सामने उसके वो आ रहे हैं नतीजे, तो क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? कहते हैं ना कि होता है क्या आगे आगे देखिए, अब क्यों होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर वो कोई नई बात तो उन्होंने, मैंने भी उनका कोई इंटरव्यू सुना नहीं है, लेकिन ये कि बाद एक दो टीवी चैनल पे गई थी, उन्होंने छोटे उनके क्लिप्स चलाए थे, और हाँ मैंने गूगल करके उसके बाद उस इंटरव्यू को पढ़ा जरूर है। तो लेकिन बात सारी वही आ जाती है कि आप इस वक्त वो जैसे हमारे कहते हैं ना घड़े मुर्दे उखाड़ना, कि अब इतने सालों के बाद, इससे पहले ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो अब इस बात का क्या फायदा, मतलब दुनिया जानती है, अब तो सबको पता है ये सारी बातें। मुझे तो इससे बड़ी चिढ़ होती है कि अब इस बात का क्या फायदा। अरे जब भी हो उस बात का फायदा है, कोई बात का नहीं। अब ये कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में, ये कह रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन तो हमेशा से अमेरिका के कंट्रोल में जब से बने, वरना अगर वो अमेरिका ना चाहता तो क्या पाकिस्तान बना सकता था? ईरान को बनाने दे रहे क्या, बाकी कंट्रीज को करने दे रहे, तो वो तो अमेरिका की परमिशन से बना है, तो अमेरिका के कंट्रोल में होगा। दोनों चीजें अलग हैं, मगर आपके आर्गुमेंट में दम है, और ये आर्गुमेंट का क्रेडिट ना मैंने सीखा था दीपक वोरा जी से, उनको मैंने सुना था, जो एम्बेसडर है अक्सर टीवी पे आते हैं। ये आर्गुमेंट उनका है, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत हुआ था कि उन्होंने ये जो बात कही, इट रेजोनेटेड विद मी। उनका आर्गुमेंट बिल्कुल सही था कि भाई अगर ईरान को बनाने नहीं दे रहा है, वो बिना अमेरिका के आशीर्वाद के इतना बड़ा आप न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, आप में वो क्षमता ही नहीं थी। तो बिल्कुल जो जिसका है वो अब उसको कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान माहिर है धोखा देने में। जैसे वॉर ऑन टेरर में आप अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, लेकिन आप अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। अमेरिका को लग रहा था कि आप उनके साथ में लड़ रहे हैं, मगर आप अमेरिका के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। उसी तरीके से अमेरिका को लगा कि न्यूक्लियर वेपन दे दो तो ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, मगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के कंट्रोल से हटा दिया होगा, इसलिए बाद में अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब का कंट्रोल लेना पड़ा होगा। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आप डबल गेम खेल जाए, कि आपने, चूंकि डर ये है कि आपके यहाँ पे कोई भी इसको जो है ना वो प्राइवेट जो ये मिलिशियाज हैं आप उनको दे दोगे, ये तालिबान हो गए या ये दूसरे जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन